कोई नहीं, चलिए देखिएगा बेटा, कल क्या था ना, अब उन्होंने कल डिस्कस की थी एक तो बोर्ड मास के बारे में, ठीक है, हुंकार भरी रखना भाई। हाँ जी सर, हाँ जी। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले अपने बी के बारे में बी की बात की थी। बी का मतलब होता है ब्रेकेट, ठीक है। ब्रेकेट कितने तरह के बताए थे मैंने? 3 तरह के। हाँ, मैंने 3 तरह के ब्रैकेट कल आप लोगों को बताए थे कि ब्रैकेट होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहले सामान्य भाषा में बात करें तो बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। अब ये बताइए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जब सॉल्व करने की बात आती है तो सबसे पहले कौन कौन सा सॉल्व होगा? छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? फिर अपन ने बात की थी इस ओ के बारे में। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या मतलब होता है? ऑफ। और इसी ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं का, के, की। सामान्य अपने बात की थी कि जब ऑफ को हटाते हैं या हिंदी में बात करें तो का, के, की को हटाएंगे तो निशान आएगा गुने का। इसके बारे में कल अपनों ने बात की थी। फिर अपनों ने बात की इन चारों के बारे में। डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन या ऐड बोल दो, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। इसके बिल्कुल इसके बारे में बात की थी। और कल अपनों ने इन चारों में से इन दो को अपने कर चुके हैं, ठीक है भैया। यानी कि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से अपने इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले अपने करेंगे डिवाइड, फिर अपने करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड और लास्ट में करेंगे अपने घटाव, ठीक है। लेकिन हम सीखने की बात करें कि हम सीख किस मेथड से रहे हैं, हम सीख रहे हैं बेटा उल्टा। हम ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या बात समझ आ गई? यहाँ तक ओके रिपीट है भाई? यस सर। ओके, तो अपनों ने घटाव के बारे में कल बात कर ली और जोड़ के बारे में कल अपनों ने बात कर ली थी। ओके, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा कि बेटा कि ऐड हो गया और सब्सट्रैक्ट हो गया। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आज कुछ नए बच्चे हैं उनको थोड़ा रिकॉल हो जाए, आप लोगों का रिकॉल हो जाएगा, उन्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने कल सिंपल सी बात बताई थी, जब दो वैल्यू प्लस में आ जाए, जब दो वैल्यू प्लस में आ जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ही क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है बेटा? जोड़ होगा, ठीक है। जब दो वैल्यू माइनस में आ जाए, दो वैल्यू माइनस में आ जाए, उस कंडीशन में भी क्या होता है बेटा? जोड़ होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? जोड़ होता है। ये दो बातें अपनों ने इसके बारे में की। फिर अपनों ने क्या बात की थी? ये तो देखो, अब यहाँ पे एक खास बात बताता हूं मैं कि यहाँ पे और यहाँ और इस जगह पे आप देखोगे कि निशान क्या है, दोनों साइड बराबर सेम ही है। इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर माइनस है तो इधर भी क्या है? माइनस है। यानी कि जब निशान सेम हो तो आप सीधा ध्यान रखना उस कंडीशन में हमेशा ही क्या होगा? जोड़ होगा। अगर निशान समान है तो उस कंडीशन में हमेशा ही बेटा क्या होगा? जोड़ होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक साइड तो आ जाए बेटा प्लस, दूसरे साइड आ जाए माइनस, या मैं बोलूं पहले माइनस आ जाए और फिर आ जाए प्लस, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बेटा? घटा, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर घटाव होगा। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों तक? ठीक है सुभाष जी, मेरी आवाज क्लियर है बेटा? ओके, अब आवाज क्लियर है रवि जी?
अब क्लियर है बेटा रवि जी? इज माय वॉइस क्लियर नाउ? ओके थैंक यू। हाँ बता दीजिए करो, ठीक है। कई बार क्या कि ये मैं गूगल मीट मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद पावर पॉइंट खोलता हूँ तो मुझे ये कमेंट आपके दिखते नहीं है, तो आप बोल के बता दिए और कोई भी दिक्कत आती है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखिएगा अभी तक मैंने क्या बताया कि जब निशान बराबर हो यानी निशान सेम हो तो उस कंडीशन में तो अपन करेंगे जोड़, लेकिन अगर निशान अलग अलग आ जाए तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा दोबारा फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसी चीज को अलजेब्रा वाले फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या अलजेब्रा में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं साथ के साथ वो चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा अक्सर हमें लिखा होता है, अगर मैं लिख देता हूँ 7a, तो आप बता सकते हो 7a का मतलब क्या है? चलिए आप सब लोग ना मुझे ना कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। 7a का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ 7a? बहुत बढ़िया, शाबाश। गौरव आप बताओ। निशांत आया है क्या? निशांत आज नहीं। सिंह साहब, राजविंद्र सिंह जी, आप बताइए कि 7a अगर कहीं लिखा है तो 7a का मतलब क्या है बेटा? शायद हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया राजविंद्र सिंह जी। गौरव जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं प्लीज। ओके चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया जिसने भी बताया, ठीक है। देखिए 7a का मतलब क्या है बेटा? 7a का मतलब है 7 गुना a, ठीक है। हर्षने और राजविंद्र सिंह जी ने मुझे बताया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने भी यही आंसर किया था तो आप लोगों का सही है। लेकिन अगर मुझे मिल जाए 7 प्लस a तो इसका मतलब क्या है? सेवन प्लस a, what is the mean of 7 plus a? Could you tell me please? चलिए मैं बता देता हूँ 7a का मतलब क्या है बेटा। 7a का मतलब 7 प्लस a का मतलब 7 प्लस a ही है, ठीक है। कुछ भी मतलब नहीं है इसका। 7 प्लस a का मतलब यही है। इसका अर्थ क्या निकलता है वो देखिएगा थोड़ा सा, आपको क्या कहानी है भी। 7 तो क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। 7 तो क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a क्या है? a कोई वैल्यू है जो यहाँ पे आएगी। एक्चुअल में प्रश्न क्या बनेगा, इस प्रश्न को बताता हूँ। जैसे एक बार समझिएगा आप, जैसे मुझे दे दे कि 7 प्लस a इज इक्वल टू 11। 7 प्लस a किसके बराबर है? 11 के बराबर है। तो आप मुझे a का मान बताइए। अब ये प्रश्न कह रहे हैं कि साथ में मैं क्या जोड़ूं, साथ में मैं क्या जोड़ूं कि ये 11 के बराबर हो जाए। तो देखिए इतना तो अंडरस्टूड है, बहुत इजी प्रश्न है कि साथ में 4 जोड़ेंगे तो 11 के बराबर होगा।
लेकिन अपने बिल्कुल जीरो से करते हैं कि यहाँ पे तो हमें पता था। अब हमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको एक ही चीज का ज्ञान होना चाहिए, पक्षांतरण। पक्षांतरण में आपको पता है कि इधर कोई वैल्यू प्लस में है तो वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। अगर इधर माइनस में है तो इधर जाके इधर प्लस वाली इधर आके माइनस में, और माइनस वाली प्लस में, गुणे वाली इधर आके क्या हो जाएगी बेटा, भाग में, और भाग वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, गुणे में। अब यहाँ पे ए का मान तो हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या है, 7। अब आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अपने बाग में बोलते हैं डोल में डोल मिलाना, उसी को अपने हिंदी में बोलते हैं कि समान प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं। अब आप थोड़ा सा फोकस करो 7 और 11 पे। आप किस पर फोकस करो, 7 और 11 पे। आप देखो बेटा, आप बताओ 11 के जैसा कौन है, क्या ये 11 की बिरादरी का लग रहा है क्या आपको, नहीं लगेगा। 7 11 की बिरादरी का लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। तो आप क्या करो, इस 7 को उठा करके इधर ले आओ। अब इधर लाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखो कि ये 7 प्लस का है या माइनस का, ये 7 किसका है, प्लस का। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक तो आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि एक मेल नहीं खाता। यहाँ पे था क्या, 11 था, इस 7 को उठाकर अपने इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस वाला था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 11 में से बेटा जब आप 7 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो का मान आया 4। अब इसी बेसिक छोटी छोटी चीजों को आपने बड़े बड़े क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैं दोबारा बात करता हूं यहाँ पे। एक तो जैसे मैंने बोला कि दो वैल्यू आपकी, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस और प्लस आ जाए तो भी क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। कैसे था देखिएगा, जैसे मैंने आपको दिया कि 21 माइनस 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो 21 है वो प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है। ये 3 किसका है बेटा, माइनस का है। तो 21 में से जब आप 3 घटाओगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है। तो 21 में से 3 गया तो बेटा क्या आएगा, 18। अब ये 18 प्लस आएगा या माइनस का, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आप ये देखिए 21 और 3 में बड़ी वैल्यू क्या है, 21। जो बड़ी वैल्यू होगी निशान हमेशा उसी का आएगा, ठीक है। अब अगर ये प्रश्न मैं ऐसे कर दूं कि माइनस का 21 और प्लस का 3, तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगा। हाँ योगेंद्र सिंह जी आप बताओ उस कंडीशन में क्या होगा बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया हर्ष। बहुत बढ़िया रवि जी, शाबाश। बहुत बढ़िया राजविंद्र सिंह जी, गौरव बहुत बढ़िया। सुहाना आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा। एम बहुत बढ़िया। योगेंद्र सिंह जी कहाँ हो आप सेंटर भी नहीं आ रहे हो, आप आंसर भी नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं, जिसका हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं हो वो प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए आप यहाँ पे सिंबल पर फोकस कीजिए, ये माइनस में है ये प्लस में है। मैंने बताया कि जब सिंबल एक जैसे हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो इस कंडीशन में हमेशा ही प्लस होगा, ठीक है। लेकिन जब सिंबल अलग अलग आ जाए, पहले प्लस आ जाए फिर माइनस आ जाए, या फिर पहले माइनस आ जाए फिर प्लस आ जाए,
इस कंडीशन में हमेशा ही क्या होगा बेटा, माइनस ही होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए हमारे पास क्या है, एक वैल्यू तो है 21, दूसरी वैल्यू क्या है 3, तो इस कंडीशन में होगा तो क्या, माइनस। तो 21 में से 3 घटाओगे तो बेटा क्या आएगा, 18। लेकिन अब हमें ये देखना है कि निशान क्या आएगा, और निशान के लिए मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू है तो उधर हमेशा उसी की रहेगी। तो बड़ी वैल्यू क्या है 21, 21 का निशान क्या है माइनस, तो इसका मतलब क्या है 18 के आगे आप निशान क्या लगा दोगे, माइनस का। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलिए एक चीज और देखिए, फिर मैं आपको बोलूं माइनस का 7 और माइनस का 3, इसका उत्तर बताओ फिर क्या आएगा, -7 और -3। जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ देखिए वही निशान एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए, 7 और 3 आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 10। क्या आ जाएगा 10। तो कैलकुलेशन तो हमने कर दी, अब हमने फोकस करना है सिंबल पर। अब देखिए बड़ा क्या है 7 या 3, सिंपल सी बात है 7 बड़ा होता है। तो 7 के आगे निशान देखिए कि 7 किसकी वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है या माइनस की वैल्यू है, 7 है वो माइनस की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे निशान क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक उसी तरीके से एक बार ये और देख लीजिए, 7 + 3 आपको पता है 10। अभी 10 प्लस का 10 क्यों है, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 7 और बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, इसलिए क्या है ये प्लस का 10 है। मैं मान के चलता हूँ ये वाली सारी चीजें आपकी क्लियर है। जिन बच्चों ने कल क्लास लगाई थी उनका ये रिवाइज हो गया है, जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई थी उनको पता चल गया कि हमने कल किया क्या था। ठीक है, अब मैं बेटा आगे क्लास लगा रहा हूँ। आज अपने बात करते हैं बेटा मल्टीप्लाई के बारे में। मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, गुणा। ठीक है, देखिए बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये गणित का। ठीक है, एक ही और एक भाग। देखिए गुणा होता क्या है, सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके हिसाब से गुणा क्या है, तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा, रवि जी आप बताओ आपके हिसाब से गुणा क्या चीज है, या गुणा आया कैसे, क्या जरूरत पड़ी हमें गुणे की। गुणा ना होता तो भी क्या हमारी गाड़ी चल सकती थी क्या? वैल्यू कैसी वैल्यू पता करने के लिए, वैल्यू तो आप जोड़ से भी पता कर सकते हो। नहीं बिल्कुल, दो संख्याओं को मल्टीपल करने के लिए सही बात है आपकी, मल्टीप्लाई होता है वो ये दो संख्या को मल्टीपल करने के लिए। बट मेरा प्रश्न ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या अगर ये नहीं होता तो हमारा काम रुक सकता था क्या इसके बिना? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। लिखने की कोई मेथड को इजी करने के लिए, कौन से मेथड को इजी करने के लिए सुहाना, किस मेथड को इजी करने के लिए? रुक तो जाता है, क्या रुक जाता है बेटा? काम बेटा इस दुनिया में किसी का नहीं रुकता, बंदे के बिना काम अपना हो जाता है। तो मल्टीप्लाई की तो औकात ही की है। हाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए ठीक है, लेकिन कौन सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैं ये जानना
जानना चाहता हूँ आपसे, कौन सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए? राजविंद्र सिंह जी, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए भाई। कोई बात नहीं। योगेंद्र सिंह जी, भैया क्लास ही कंटिन्यू कर रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में गुणे की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर गुणा ना होता तो हम क्या समस्या फेस करते, और गुणा के होने से हमें क्या काम, हमारा कौन सा काम है जो इजी हो गया है, ठीक है, उस चीज को देखना। मैं एक सिंपल सा प्रश्न लेता हूँ, इस प्रश्न से आप ज्यादा सीखोगे। देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2। मैंने क्या किया, 2 को 5 बार जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं कि 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। हमारा उत्तर क्या है 10। लेकिन ये कितना बड़ा हो गया, अब इसको मैं इजी कैसे कर सकता हूँ। ये देखिए, मुझे क्या संख्या जोड़नी है, 2 जोड़नी है, और मुझे कितनी बार जोड़नी है, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़नी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको गुणा कर दूंगा। 2 का पहाड़ा मैं चाहे 5 तक पढ़ लूँ, चाहे 5 का पहाड़ा 2 पढ़ लूँ, मेरा उत्तर क्या आएगा 10 ही आएगा। अब देखिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक ही आंसर है। इसका मतलब कि फर्क क्या है, ये देखिए आप, ये हमारी कैलकुलेशन इतनी लंबी और ये हमारी इतने में हो गया। तो कंक्लूजन यही है भाई साहब कि गुना कुछ नहीं है, गुना सिर्फ लंबी जो श्रृंखला वाले जो जोड़ होते हैं ना, उस जोड़ को इजी बनाने के लिए ही, लंबी श्रृंखला वाले जोड़ को इजी बनाने के लिए ही गुणे की आवश्यकता पड़ती है। अगर गुणा नहीं होता तो क्या होता कि हमें बड़े जो लंबे लंबे जो जोड़ है वो हमें करने पड़ते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मुझे 17 × 17 करना है, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है 289। 17 × 17 का उत्तर क्या है 289। लेकिन ये 17 × 17 का मतलब क्या है कि मैं 17 को कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 17 बार। अगर गुना ना होता फिर मैं इस प्रश्न को कैसे करता, 17 + 17 + 17 ऐसे करके कि भाई साहब मैं इसको लिखता 17 बार और फिर मैं जोड़ता। क्या बात समझ आ रही? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो लंबी श्रृंखला वाले जो जोड़ होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले जो जोड़, श्रृंखला वाले जोड़ से बचने के लिए ही, लंबी श्रृंखला वाले जोड़ से बचने के लिए ही हमने किसका इस्तेमाल करना शुरू किया, गुणे का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या अब ये आपको क्लियर है क्या? अब आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि आप समझ चुके हो। बेटा आपका कैमरा ऑफ कर लेना प्लीज। ओके, राजविंद्र सिंह जी, रवि जी, अगर अब क्लियर है तो आप मुझे थोड़ा हिंट दे दीजिए कि हाँ क्लियर है। ओके 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 ओके, अब आपको पता चला कि गुणे का महत्व क्या है और गुणे का इस्तेमाल किया, अगर गुणा ना होता तो हमें क्या करना पड़ता, यानी कि गुणे का विकल्प आपको पता चल गया। गुणे का विकल्प क्या है, जोड़ ही है गुणे का विकल्प और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है,
चलिए देखिएगा बेटा, अब गुणे के लिए क्या होता है, दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए कि a गुणा बराबर a गुणा b बराबर क्या होगा, ab। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिया था आपको, याद हो आपको, मैंने आपसे पूछा था 7a। 7a का मतलब क्या बताया था आपने, 7 गुणा a, यानी 7 गुणा a। अब 7 गुणा a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से a गुणा b को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, a गुणा b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक चीज तो मुझे पता चल गई कि जब भी इस तरीके से कोई लिखा हुआ है, जैसे a b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, a इंटू b है। पहली चीज ये क्लियर है। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने a का गुणा किया b के साथ, तो भी मुझे क्या मिला, a b मिला। अब अगर b का गुणा a के साथ कर दूं, b का गुणा a के साथ कर दूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा। चाहो तो मैं पहले b लिख दूं फिर a लिख दूं, क्या इससे मेरे आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। अगर मैं ऐसे करता हूं तो इससे मेरे आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, इससे मेरे आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, वो भी मैं आपको प्रूफ करके देता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए जैसे मुझे गुणा करना है 7 गुणा 5, दूसरा मैं लेता हूं 5 गुणा 7। यहां मैं मान लेता हूं इसको a और इसको b। तो ये मेरा हो गया b, ये मेरा क्या हो गया a। अब a और b का गुणा करेंगे, एक मिनट यार हो जाए, अब a का b के साथ गुणा करूंगा, तो अभी मैंने ऊपर बताया था a का b से गुणा करेंगे तो बेटा क्या होगा, ab। अब चाहे आप यहाँ पे आ जाओ, आप 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ लो, या आप 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ लो, आंसर क्या आएगा आपका 35। सेम वही कहानी, 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ लो या 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ लो, आंसर क्या आएगा 35। क्या बात समझ में आ गई। अब इससे क्लियर क्या हुआ, ये वाला जो इधर मैंने बताया ना आपको, ये ठीक है, ये क्या है, ये गुणे की एक प्रॉपर्टी है। गुणे की खास बात क्या है कि गुणे के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, जैसे मैंने किया 7 गुणा 5 तो भी मेरा आंसर है 35, मैंने किया 5 गुणा 7 तो भी मेरा उत्तर क्या आएगा 35। सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी पता और किसी होती है, आप बता सकते हो हर्ष, ये वाली खास बात और किस चीज की होती है, यानी कि आप पदों को आगे पीछे कर दो, उससे आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं 7 गुणा 5 करूं तो भी 35 आएगा, और मैं 5 गुणा 7 करूं तो भी 35 आएगा। तो इस तरीके से ये विशेषता और किसकी होती है, जोड़ की होती है, घटा की होती है, या भाग की होती है, जोड़ की होती है सर। शाबाश, बहुत बढ़िया, खुश रहो। ध्यान रखना बेटा, जोड़ की भी यही एक प्रॉपर्टी होती है। कैसे देखना, जैसे मैं लिखूं, ये मुझे करना है 7 + 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा 12। ठीक, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं 5 को मैं पहले लिख लेता हूँ और 7 को 12 लिख लेता हूँ, तो भी मेरा उत्तर क्या 12। तो देखिए पहला पद मेरा जो यहाँ पे था वो भी यहाँ पे आ चुका है, और ये दूसरा पद मेरा क्या बन चुका है, पहला पद। लेकिन इससे भी मेरे उत्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा क्या, उत्तर पर बेटा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। और सेम ये तो कहानी मैंने गुणे में बताई थी कि आप 7 गुणा 5 कर लो तो भी आपको 35 ही मिलेगा, और आप 5 गुणा 7 कर लो तो भी आपको क्या मिलेगा 35 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि पदों को आगे पीछे करने से आपके परिणाम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये विशेषता है किसकी, जोड़ की और गुणे की। मैं मान के चलूं कि ये सारी चीजें आज की क्लियर आप लोगों की, फिर मैं आगे चलता हूं।
पढ़ा दो यार, मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ। सर क्लियर है, इन सब में वीक मैं ही हूँ, मैं तो मेरे को क्लियर है तो इनको भी क्लियर होगा। ओके ओके, थैंक यू रवि जी। ओके ठीक है, राजविंदर सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, गौरव, आप हो गया? ओके चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिएगा। अब जो मैंने गुणे की, जो इस वाली प्रॉपर्टी की बात की है ना, इसका हमें फायदा क्या है, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ भी ले लो कि मुझे 6 गुना 19 करना है, तो इसको अपने कैसे कर सकते हैं, आप 19 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो तो भी आपका हो जाएगा, या आप 6 का पहाड़ा 19 तक पढ़ो तो भी आपका हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको 19 का पहाड़ा आता है, तो आप 19 को उठाओ और 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 19 5 95, तो 19 सीखे कितना होता है भैया, 114। क्या बात समझ में आ गई? ये आप होशियार बच्चे थे, आपने ये कर लिया, लेकिन मैं हूं थोड़ा भोला पंछी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहाड़ा आता है 6 का, मुझे पहाड़ा किसका आता है, 6 का, मुझे 19 का पहाड़ा नहीं आता। मैं इसी कैलकुलेशन को 6 के पहाड़े से कैसे करूंगा, तो देखिए, मैं इस 6 को उठाऊंगा, इस 6 का गुणा करूंगा पहले मैं 9 के साथ, यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ूंगा मैं 9 तक, तो 6 दिमानी 54 और हासिल गई 5। अब इस 6 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा 1 के साथ, यानी कि 1 बार पढ़ूंगा, 6 कम 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 11। तो क्या बताऊं, मेरे आंसर को कुछ प्रभाव पड़ा क्या? अब देखिए, दूसरी चीज बताता हूँ कि मान लो ये आ गया 39 गुणा 13। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो आप 39 का पहाड़ा पढ़ो या फिर आप 13 का पहाड़ा पढ़ो, आपके उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 13 को उठाओ, 13 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, 13 नहीं में 117, 117 का 7 हासिल गई 11, 13 ती है 39, 39 तो कितना हो जाएगा बेटा, 50। ये आपका उत्तर है। क्या बात समझ आ गई? यानी कि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट बन जाएगी, अगर इस चीज को हम फॉलो करेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और ये चीजें क्या है, मैं कोई ज्यादा आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ वही बेसिक बातें बता रहा हूँ जो हमें कभी गुरुजी ने 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, 6ठी क्लास में बताई थी। ठीक है, बस हम क्या है कि थोड़ा सा भूल चुके हैं, टच के अंदर नहीं है, तो हम ये लग रहा है पता नहीं हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों को बेटा फॉलो करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। हमारा प्रश्न गलत कहाँ होता है, हमारा प्रश्न गलत होता है जब वो प्रश्न बारीकी से पूछ ले, बाकी कभी हमारा प्रश्न गलत नहीं होता। चलिए अपने आगे, अब मैं आपको कुछ प्रश्न दूं क्या? यस सर। ओके चलिए, ओके माय डियर, देखिए, जैसे कि आपको 97 को गुणा करना है बेटा 19 से। चलो देखता हूं मैं कौन मुझे सबसे पहले आंसर देता है। भाई कैलकुलेटर का कोई इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना, ईमानदारी रखना। निशांत बेटा माइक ऑफ करो। ओके ओके, मजाक कर रहा था गंदे जी, मत टेंशन लो, बस खुद के प्रति ईमानदारी रखना। मुझे बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन खुद को नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। नहीं अभी रॉन्ग या राइट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये एक अलग उत्तर आया पिछले वाले से। अब देखते हैं सही कौन सा। चलिए
अब देखिए इसको करने का कोई बेसिक तरीका मैंने क्या बताया, देखो सिंपल सी बात है, 97 का पढ़ा तो हमें भैया नहीं आता, ठीक है। हम क्या पढ़ सकते हैं, हम 19 का टेबल, इस पूरे 19 को उठाओ, इस 19 का टेबल बेटा क्या हम 7 बार पढ़ सकते हैं क्या? हमें पता है 19 साथ क्या होता है 133 होता है, तो 133 का हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, हाथ से कितने की बेटा 13। अब इस 19 का पढ़ा क्या पढ़ेंगे, तो 19 में क्या होता है 171। अब 171 के अंदर जब अपने 13 जोड़ेंगे तो 171 में एक बार आप ऐसे करो 3 जोड़ो, 171 और 3 174, 174 और 10 कितना हो जाएगा 184। ठीक है, एक तरीका तो है देखिए ये। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, मैं तो वैसे आपको सलाह यही दूंगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। देखिए आप इसको ऐसे कीजिए कि 97 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, क्या 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 भी तो 97 ही है, ये भी 97 है और ये जो मैंने लिखा ये भी 97 है, वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई, यानी इस वाले 97 को मैंने ऐसे लिख दिया 100 माइनस 3। अब क्या था गुणे का निशान, गुना लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो उसका मतलब गुना ही होता है, ठीक है। इसको गुना करना आपने किससे 19 से। अब देखिएगा एक चीज यहाँ पे साइड में आपको बता रहा हूँ, काम आएगी आपके बहुत। कभी भी मान लीजिए कि आपको a माइनस बी को गुणा करना है x से, तो इसको गुणा कैसे करोगे बेटा कि ये आपका है पहला पद फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद। तो देखिए इस x का पहले तो गुणा होगा पहले पद के साथ, यानी कि a का गुणा होगा x के साथ, तो इसको आप कैसे लिखोगे ax या a गुणा x, निशान क्या है माइनस का, माइनस लगा दीजिएगा, फिर इस a का गुणा होगा बेटा इस b के साथ, तो वो क्या हो जाएगा dx। क्या बात समझ में आ रही है? इसी पैटर्न को मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। अब देखिए 19 का गुणा मैं पहले किसके साथ करूंगा 100 के साथ, तो 100 का गुणा करें तो आप क्या करो सीधी 2 0 तो आप लगा ही दो। 19 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 19 से कम, निशान क्या है माइनस का, लगा दीजिए। अब 19 का आप 3 बार पढ़िए, 19 से कम 19, 19 दूना 38 और 19 कितना होता है बेटा 57 होता है, ठीक है। अब 19 में से आप 57 बताओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1883। यहाँ पे बात समझ में आ गई, ये पहला तरीका। इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे करूं, यानी कि अब मैंने क्या किया था, मैंने छेड़खानी की थी इस 97 के साथ, ठीक है। अगर मैं छेड़खानी इस 19 के साथ कर लूं तो ये कैसे होगा, ध्यान देना। मैंने क्या किया 19 को मैंने लिख लिया बेटा 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 भी क्या होता है 19 गुना किया हमने 97 किया, ठीक है। तो इस 97 का गुना सबसे पहले आप करोगे 20 के साथ, जैसे जीरो आ गई जीरो को आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब 97 का गुना आप 2 के साथ करोगे तो ये आपका आ जाएगा 194। 97 गुना होता है 194, माइनस का निशान। अब 97 का गुना करोगे आप 1 के साथ तो 97 एक कम 97, तो आप ये घटा लेना, आपका उत्तर यहाँ भी क्या आएगा 1844 आएगा। तो था हमारा एक सिंपल गुना 97 मल्टीप्लाई बाय 19, यानी 97 गुना 19 था। इसको हमने कितने तरीकों से किया, 3 तरीकों से किया। अब जो तरीका आपको सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से उसको क्या है कि उसकी अभ्यास, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतनी आप में इम्प्रूवमेंट होगी। आप 15-15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन कीजिए इस चीज की, ठीक है, तो अपने आप ही क्या उसके अंदर आपके अंदर सुधार आने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है गौरव? इन छोटी छोटी चीजों पे आप काम कीजिए, क्योंकि प्रश्न तो क्या है कि आप प्रश्न इजीली कर लोगे, प्रश्न में कोई इशू नहीं है, ठीक है। समस्या आती है प्रश्न की एक तो लैंग्वेज के अंदर, दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है बेटा कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। गौरव ये क्लियर है ना आपका? अब आप इसके क्या प्रश्न कीजिए। चलिए अब जो रोज रेगुलर क्लास करा रहे हैं ना, जो सेंटर में नहीं आ रही लेकिन बाहर से
अपनी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हर्ष हो गया, गौरव हो गया, ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, आप होमवर्क किया करो। आपको मैं होमवर्क पहला मेथड अच्छा लगा, हाँ बिल्कुल मैं दोबारा बताऊंगा, कोई इशू नहीं, दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं पहले बात कर रहा हूँ हर्ष के साथ, गौरव के साथ। जैसे आप लोग दूर बैठे तो आप लोग क्या कि एक तो होमवर्क देता हूँ ना, उस होमवर्क को आप किया करो और उसकी पीडीएफ बना करके आप मुझे सेंड किया करो, क्योंकि मेरा पढ़ाने और आपके पढ़ने का मजा तब ये जब आप होमवर्क करोगे, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अपना मेन उद्देश्य क्या है कि आपको सिलेक्शन लेना है यार 6 महीने में, 6 महीने से ज्यादा ना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए कि 6 महीने से ज्यादा ना बस नहीं पढ़ना, रिजल्ट लो तो नहीं लो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो उसके, फालतू का टाइम खराब मत करो। जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के हाथ में, जीडी के बाद एनटीपीसी है, तो फर्स्ट टारगेट आप बनाओ जीडी का, ठीक है। वो रिजल्ट आएगा कब, जब आप करोगे होमवर्क। चलिए रवि जी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं एक नई स्लाइड पे आता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि बेटा मुझे गुणा करना है 59 को गुणा करना है मुझे, मैं एक बार आसान ले लेता हूँ, थोड़ा 15 ले लेता हूँ, ठीक है कुछ भी नहीं। बचपन में हम लोग कैसे करते थे, हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते थे, 59 मल्टीप्लाई बाई 15, हम लोग क्या करते थे, इसका गुणा इसके साथ करते थे, 5 3 45, हासिल गई 4 5 5 25, 25 29, फिर एक का गुणा करोगे तो वही आपका 59 आ जाएगा, एंड में आप जोड़ देना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये बेसिक मेथड था। इस मेथड के अंदर क्या चीज कर रहे थे, हम लोग गेम खेल रहे हैं सिंगल डिजिट पे, हम लोग गेम किस पे खेल रहे हैं, सिंगल डिजिट पे, यानी पहले हम 5 उठा रहे हैं, फिर अगली लाइन में हम 1 उठा रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ और है तो अगली लाइन में हम उसे उठा रहे हैं। इस मेथड के अंदर ये था हमारा सिंगल डिजिट मेथड। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधा डबल डिजिट उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 उठा रहा था, और यहाँ पे मैं क्या उठा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा 15 उठा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, ये वाला जो मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये मेथड आपके लिए तभी कामयाब है जब आपकी पहाड़ों में कमांड है, ठीक है। पहाड़ों में आपकी जितनी कमांड, जितने ज्यादा पहाड़ी टेबल आपको आते हैं, उतने ही आपके लिए ये मेथड यूजफुल होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, मैं गणित में जब भी आप जोड़ते हो, घटाते हो या गुणा करते हो, ठीक है, जोड़, घटाव और गुणा, तो ये क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये चलेगा इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे चलेगा। लेकिन जो भाग है ना, भाग हमारा ऐसे चलता है। ये ऐसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 15 है, 15 को मुझे 59 से गुणा करना है, तो मैंने बताया गुणा किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। अब बताओ इधर से जब मैं शुरुआत करूंगा और मैं इधर जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, 5 या 9, सिंपल सी बात है 9 मिलेगा। तो इस 15 का गुणा आप करो 9 के साथ। अब या तो आपको 15 का पहाड़ा आना चाहिए, 9 तक पढ़ो, 15 में होता है 135, 135 का क्या करो आप 5 लिख लीजिए, और जो 13 है ना वो आपकी गई हासिल, ठीक है। अब इस 15 का गुणा आप क्या करोगे, इस 15 का गुणा कीजिए आप 5 के साथ, 15 5 75, 75 और 13 कितने हो गए बेटा, 75 में 3 0 78, 78 और 10 88, आपका आंसर क्या आ गया, 800। ये मेथड था, ठीक है। अब बताओ रवि जी आपका क्लियर है क्या बेटा, ओके। अभी भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है अब तक जो हमने पढ़ा है, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर आगे चलेंगे ना, फिर दोबारा एक्सप्लेन करना क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप दोबारा पूछोगे उस वक्त फिर मैं भी इरिटेट होऊंगा, बाकी भी इरिटेट होंगे। इससे बढ़िया है कि आप अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है।
बस आप इस बात का ध्यान रखना कि गुणे में क्या मेथड रहेगा, किस डायरेक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। बस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा भाग का आपको बताता हूँ मैं, हालांकि भाग अभी करना नहीं है, बाद में करेंगे, लेकिन जो मैंने डायरेक्शन वाली बात की है ना, इस डायरेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि मुझे 65 को भाग देने हैं 5 से, 65 को भाग देना है 5 से। आज ही मैंने बताया था क्लास के अंदर कि जब भी ये आपका भाजक होता है, ये होता है भाज्य, ठीक है। ये भाजक क्या है हमारा 5। हम सबसे पहले सिंगल डिजिट उठाएंगे। अब आप ये देखिए, क्या इस 6 के अंदर 5 का भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। भाग के लिए मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी कि जिस संख्या के अंदर आप भाग दे रहे हो वो आपके भाजक के या तो बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर वो उसके बराबर है या उससे बड़ी है, वो उसके बराबर है या फिर उससे बड़ी है, तो आप इसी उस संख्या में भाग दे सकते हो। जैसे मुझे 6 के अंदर भाग देना है 5 का, तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 10 तो ज्यादा हो गया, मुझे क्या है एक पहले तक आ रहना पड़ेगा, यानी 5 तक रहना पड़ेगा। तो 5 एकम 5। अब मुझे पता है 6 में से 5 गया, एक ऊपर से उतारा 5। अब 5 का कहाँ तक पढ़ूं 15 आ जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो जाएगा नहीं, तो मुझे डबल डिजिट लेना पड़ेगा। तो 5 थी है 15, ये 15 तक गया, घटाऊंगा तो 0 लगेगा। अब देखिए आपको ये भाग नहीं देना, भाग आपको आता है, ये सबको पता है कि 65 में 5 का भाग देंगे 13 आएगा। आपने देनी है डायरेक्शन कि मैंने भाग किस डायरेक्शन में दिया, ठीक है। मैंने भाग दिया था इस डायरेक्शन में, यानी पहले मैंने इधर से शुरू किया, फिर मैं इस तरीके से चला। एक और देखना आपको थोड़ा और क्लियर होगा, मैं नई स्लाइड पे जाता, यही करा देता हूँ यार, नई स्लाइड है, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिंपली लूंगा 2 4 6 और 8। इसके अंदर मुझे भाग देना बेटा 2 का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 2 के अंदर भाग दूंगा 2 एकम 2, ऊपर से उतारूंगा 4, 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 2 दूनी 4, फिर ऊपर से उतारूंगा 6, 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ूंगा, 6 मेरा, ऊपर से उतारूंगा 8, 2 चौके 8। इस भाग को मत देखिए, आप सिर्फ डायरेक्शन देखिए कि मैं पहले 2 पे अटैक किया, 2 के बाद मैं 4 पर आया, फिर मैं 6 पर आया, फिर मैं 8 पर आया। यानी मेरा पैटर्न क्या चल रहा है, मेरा ये वाला पैटर्न चल रहा है, एक सीढ़ी बन रही है, बात समझ में आ रही है, मेरा ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और गुने के अंदर क्या पैटर्न था मेरा, जैसे ये मान कर देता हूं मैं, चलिए इसमें खोल लेता हूं। गुणे में क्या पैटर्न था बेटा, गुणे के लिए देखना, गुणे में जैसे मैं एक सवाल और लेता हूँ कि मुझे 2 5 6 यानी कि 256 के अंदर मुझे भाग देना है 8 का। तो गुणे में मैं क्या करूंगा, 8 का गुणा करूंगा किसके साथ, 6 के साथ। अब देखिए मैं ऐसे चल रहा हूँ, गुणे के अंदर मैं ऐसे चल रहा हूँ और भाग में मैं ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो 8 का गुणा पहले 6 तक पढ़ूंगा, यानी 8 का पाड़ा मैं 6 बार पढ़ूंगा, तो 6 8 सीखे 48, कैरी गया 4। अब मैं 8 का पाड़ा 5 बार पढ़ूंगा, 8 5 40, 40 और 4 44, तो 44 और 4 दोबारा हासिल की 4। अब मैं 8 का पाड़ा पढ़ूंगा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 और 4 क्या आ जाएगा 20। आपने गुणे पे फोकस नहीं करना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बेटा आपका जोड़ घटाव और गुणा ये किस डायरेक्शन में चलेगा, ये चलेगा बेटा दाएं से बाएं, ये चलेगा दाएं से बाएं,
ठीक है। लेकिन आपका जो भाग है ये किस डायरेक्शन में चलेगा, ये उल्टा चलेगा, बाएं से दाएं। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, वैसे तो बिल्कुल इसी बात है कि कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर बात नहीं है, फिर भी मैं एक बार और पूछ देता हूँ कि आप लोगों को है क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ठीक है। चाय पियोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके ओके, आ जाइए फिर। रात को चाय कौन पीता है? अरे भूखे पेट मास्टर वही पीता है। मैं पीता हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए देखिएगा बेटा, मैं मान के चलूँ ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन अब थोड़े से अपने क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट ये क्या है, धरा का धरा रह जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे ना तो इसका कुछ भी नहीं बना। ठीक है, मुझे आप सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाइए कि मेरे पास है बेटा 997, 997 का गुणा करना है मैंने 24 के साथ। मुझे बताओ जल्दी से इसका आंसर कौन बता रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जल्दी से मुझे आप आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो उसके ऊपर जल्दी आंसर दीजिए। तेईस 23,928, 23,928, 23,000। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और साहब बताइए, योगेंद्र सिंह जी, सिंह साहब, आपका आंसर नहीं है बेटा? ठीक है, ठीक है। देखिए जो नए स्टूडेंट, उन्हें बता दूं कॉपी और पेन साथ में लेके करो भैया। गौरी शंकर जी, आपका आंसर? चलिए, जिसका हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं हुआ थोड़ा ध्यान देना। देखिए इसको करने का पहला मेथड तो क्या है कि आप 24 का पारा पढ़िए 7 तक, फिर 9 तक, फिर 9 तक, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है जो मैं सिखाना चाहता हूँ एक्सेल में, इसको करने का एक तरीका और भी है, थोड़ा देखिएगा। पहले ये वाला देखो, फिर मैं आपको इसके बाद ना एक तरीका और बताता हूँ, आनंद आएगा आप लोगों को। देखिए क्या 997 को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यानी कि 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 3 तो 997 ही है, वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, मान तो उतना ही है। तो यानी कि 997 को मैं इस तरीके से बेटा लिख सकता हूँ। अब 997 को गुना मुझे किससे करना है, 24 से गुना करना है, तो ये भी तो मेरा 997 ही है, तो 997 को मैं किससे गुणा करूंगा बेटा, मैं 24 से गुणा करूंगा। अब सिंपल सी बात है, पहले गुणा किसके साथ करेंगे, 1000 के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप 24 का गुणा 1 के साथ कीजिए, बाकी 3 जीरो है ना, वो 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। आसान क्या है, माइनस का। अब 24 का गुणा 3 के साथ कीजिए, 24 दिए कितना होता है बेटा, 72 होता है। तो आप ये घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, अब दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, दूसरा मेथड क्या है, आप ये देखो कि 24 बना कैसे है, 24 बना कैसे है बेटा, तो 24 को बनाने के दो तरीके हैं कि मैं 12 को अगर 2 से गुणा कर दूं तो भी 24 बन रहा है, अगर मैं बेटा 8 को 3 से गुणा कर दूं तो भी क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर कोई होशियार बच्चा है, अगर उसे 24 का पहाड़ा आता है तो वो डायरेक्ट गुणा के कर देगा। अगर कोई भोला बच्ची मेरी तरह है, ठीक है, वो इस प्रश्न को कैसे करेगा, देखना थोड़ा सा कि मान लीजिए कि मुझे 12 का टेबल आता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि 24 बना कैसे है, 12 × 2 से बना है,
अब मैं अगर 12 का टेबल 7 का पढ़ूं, 12 7 कितना होता है बेटा? 84 होता है। कितना होता है? 84। मैंने गुना किससे किया? 12 से, लेकिन करना किससे था? 24 से। 12 को 7 से गुना करके जो मेरा आंसर आया है ना, उसको मैं 2 से गुना करूंगा, तो 4 से गुना क्या हो जाएगा? 168। 168 का मैं 8 लिख लूं और ये क्या करूंगा मैं? बात समझ में आई? अब आगे क्या करूंगा? वही इस 12 का गुणा करूंगा 9 से। 12 नहीं में 108। अब इस 108 का गुणा किससे करूंगा? 2 के साथ, तो कितना हो गया? 216। 216 में जो मेरी 16 हासिल थी वो मैं जोड़ूंगा, 232। हासिल कितनी की बेटा? 23। अब वही 12 का गुणा दोबारा करूंगा इस 9 के साथ। 12 नहीं में 108। 108 2 के साथ, यानी उसका डबल कर दूंगा मैं, 216। 216 में बेटा 23 जोड़ूंगा, तो 216 में पहले मैं 3 जोड़ देता हूँ, 219। और 219 के अंदर जब मैं बेटा 2 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 220। तो 22,128 का यही आंसर था क्या आप लोग का? मेरा गलत तो नहीं हो गया? 23,928। चेक करना गलत तो नहीं हो गया? आपका था 23,928, मेरा है 22,928। कहीं जोड़ में गलती ना होगी हो। सर फर्स्ट मेथड सही था, फर्स्ट और सेकंड। अरे कोई बात नहीं, कोई कैलकुलेशन में गलती होगी थी। बट 84 14 168 168 का कैरी गया 16। 108 216 216 216 तो ये हो गया 232। 232 कैरी गया 3। 216 216 और 3 216 219। कहाँ गलती है यार? हमारा चेक ये कर लो, 23 क्या बता 23 होना गलती चाहिए है कर ना? रखा। कैलकुलेटर होगा, कर लो ना आप लोग। बताओ मेरी गलती है तो मैं सुधार करता हूँ। मेरे पास तो यहाँ पे कुछ है नहीं यार कैलकुलेटर वगैरह। 23,928 है सर। अच्छा फिर 23,928 होगा, गौरीशंकर जी कह रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐड के अंदर कोई गलती होगी, ठीक है? जोड़ में कहीं ना कोई मेरी, हाँ यहाँ क्या जोड़ के अंदर मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई है। मेथड अपना बिल्कुल सही है, मेथड में आप परवाह मत करो, ठीक है? मेथड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत सिर्फ कैलकुलेशन में हुई है, ठीक है? अच्छा दूसरा तीसरा तरीका क्या था? भी वो जैसे मैंने 12 का गुणा किया वैसे आप 8 का गुणा करके 3 से कर सकते हो। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे मेरी गलती हुई है ना, आप मान के चलो संभावना बढ़ जाती है आपकी गलती की भी। तो मेरे हिसाब से ये पहला मेथड है ना, इस प्रश्न को करने के लिए द बेस्ट है, ठीक है? ये मेथड मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये अप्रोच हमारे पास है, ठीक है? हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये अप्रोच हमारे पास है, इन अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे एक प्रश्न और लेते हैं अपने 912 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल लेते हैं अपने 26। इसका आंसर क्या है? तेईस 712। 23,712। चलिए देखते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया। मुझे शंकर जी यार माइक ऑफ करो ना। मुझे शंकर जी माइक ऑफ करना बेटा। ठीक है बहुत बढ़िया। अरे यार ये इसका मतलब क्या होता है जो हाथ है ओपन क्यू? ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश।
चलिए शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये अप्रोच तो आपको आती है, ठीक है, इसको अपने पे छोड़ते हैं, कुछ नया देखते हैं। ठीक है, ये तो अब आप कर लोगे। ठीक है, इसको आपने वही 1000 मान के किया या 900 मान के किया है? यानी कि आपने 900 प्लस 12 इंटू 26 ये वाली अप्रोच लगाई है, या फिर आपने 1000 में से फिर माइनस किए हैं? हजार माइनस, ठीक, चलो कोई ना, जैसे भी आपको सही लगे। अप्रोच आपने सीख ली, मेन चीज है अप्रोच। आगे आप इसको जो भी आपको उचित लगे उसके हिसाब से कीजिएगा। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए आसान हो, वो आपके लिए टफ हो, और हो सकता है कोई चीज आपके लिए इजी है, वो मेरे लिए टफ हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको उचित लगे आप उस हिसाब से कीजिएगा। अप्रोच मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपने एक आधे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए एक ये आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे के अंदर, ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो मैं वो कराने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। पहले तो आप ही ट्राई करें, ठीक है, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भैया स्टार नहीं है, ये गुना ही है, ठीक है, आप गुना मान के कीजिएगा। भैया आंसर नहीं आया आप लोगों का?